यहोवा, और सबको वो एक्सेप्ट करने की परमेश्वर पिता सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर यहोवा, और होने पाए कि सारे के सारे लोग आपके वचन को समझ पे उस पर चलने वाले बनने पाए, सिर्फ आज सुन के भूल जाने वाले नहीं, पर आगे उसको याद करने वाले और लोगों को बताने वाले होने पाए। धन्यवाद करते हैं, आज के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, पिता, और हर जन को हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं, और चाहते हैं यीशु मसीह आप सबको अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए पिता, अपनी सामर्थ से भर दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो सबको जय मसीह की। और इस एपोस्टोलिक स्कूल ऑफ रिफॉर्मेशन में आप सबका हम स्वागत करते हैं। फिर एक बार प्रभु ने ऑनलाइन संगति करने का मौका दिया है, और जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं, हम दोनों मिलके आप सभी का स्वागत करते हैं, और सबको जय मसीह की, कि परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। हम कुछ ऐसे विषयों को कई सारे महीनों से डील कर रहे हैं, जो विषय आमतौर पर कलीसियाओं में, सेमिनार्स में, मीटिंग्स में डिस्कस नहीं किए जाते, और वो विषय है परमेश्वर के राज्य की अर्थव्यवस्था। हम देखते हैं सेकुलर जगत में कि इस टॉपिक को किसी भी बिजनेसमैन के लिए कितना अहमियत रखता है। कितने सारे कंपनीज, फर्म्स, दुकान, कितने सारे जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, उन सभी को अपने व्यक्तिगत जीवन में या व्यावसायिक जीवन में एक फाइनेंशियल एडवाइजर की आवश्यकता होती है। और जितना पैसा लोगों के पास आता है, उतने अधिक वे उसको किस रीति से इस्तेमाल करें। बैंक आपको बार-बार कॉल करती है, मैसेजेस करती है कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, एसआईपी बनाएं, और चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, प्राइवेट बैंक्स हो, ये नेशनल रिजर्व बैंक्स हो, उनका प्रयास ये है कि आपके पास जो इनकम है, वो इनकम किस रीति से उनके बैंक में जाए, और आपके वित्तीय के विषय में, आपके पैसे के विषय में वो चाहते कि आप सावधान रहे, सचेत रहे। कई सारे कैंप्स कर चलाए जाते हैं कि जिन लोगों को अपना फाइनेंस हैंडल करना नहीं आता, उनके लिए फाइनेंस एडवाइजर्स होते हैं। खैर, परमेश्वर के राज्य में फाइनेंस विषय हमेशा से नापसंद रहा है। फाइनेंस एक ऐसा विषय रहा है जिनको अगर ज्यादा सिखाया जाए तो प्रचारक गलत ठहरता है, या जिन लोगों को अगर ज्यादा सिखाया जाए तो वो लोग कई समय के बाद उस प्रचारक को, शिक्षक को, या उस कलीसिया को छोड़कर जाते हैं। ये मेरा अनुभव है, और आप सभी का अनुभव होगा। नाउ, जब हम जब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, या जब से हमने शुरू किया, जब से हमने पढ़ाई करना शुरू किया, हमने किसी भी संस्था, किसी भी एक लेखक, या किसी भी एक व्यक्ति के शिक्षाओं को फॉलो नहीं किया। हमारी शिक्षा किंगडम इकोनॉमिक्स, ये टॉपिक पूरी रीति से प्रभु के वचन के ऊपर आधारित है। ये बात अत्यंत जरूरी है और सच है कि जिन्हें इस विषय की समझ नहीं है, किसी भी प्रकार की पृष्ठभूमि या बुनियादी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही कठिन और कभी ना समझने वाला है। लेकिन बाइबल कहती है कि आत्मा की बातें हम शरीर से नहीं समझ सकते, उसकी परख केवल आत्मा से ही हो सकती है। सो जिस प्रकार आत्मिक वरदानों को हम शरीर के अनुसार नहीं समझ सकते, आत्मा से समझ सकते हैं। विश्वास, प्रेम, दया, सहिष्णुता, ये सारी बातें हम आत्मिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार देना या परमेश्वर के राज्य की अर्थव्यवस्था, ये टॉपिक भी केवल और केवल आत्मा से ही समझा जा सकता है। क्योंकि आपका और मेरा शरीर हमेशा ये चाहेगा कि हम अपने फाइनेंस को कभी ना छोड़ें। हमारा जो रियल नेचर है, मनुष्य होने के नाते, हमारा जो पहला रिस्पॉन्स होता है कि मेरे पास कितना बचेगा, है ना, मेरे पास कितना रहेगा।
यदि मैं इतना दूंगा तो मेरे पास कितना रहेगा। ये कैलकुलेशन तुरंत हमारे मस्तिष्क में घूमता है। और ऐसे सिचुएशन में मेरे प्रियो, जब महंगाई बढ़ती है, जब सारी चीजें महंगी हो रही है, नेचुरल आदमी, एक प्राकृतिक मनुष्य क्या करेगा? वो चाहेगा कि मैं कम से कम किसी को दूं, मैं ज्यादा से ज्यादा अपने लिए सेविंग्स करूं। राइट? खैर, आपको क्या लगता है कि यह समस्या केवल हम तक थी? लेकिन नहीं, 2000 साल पहले यीशु मसीह के समय में भी, प्रेरितों के समय में भी, उतना ही नहीं, आप बाइबल के पहले किताबों में आप जाएंगे, उत्पत्ति की किताब हो, निर्गमन की किताब हो, परमेश्वर के लोगों ने कई बार आर्थिक हानि को झेला है। परमेश्वर के लोगों के समय में भी अकाल आया था। एलिया के समय हम देखते हैं अकाल आया था। और परमेश्वर जो है, इन सारी परिस्थितियों में से किस रीति से इज़राइल को बचा के रखता है, चाहे वो मूसा का समय हो, एलिया का समय हो, चाहे वो अब्राहम का माइग्रेशन हो। परमेश्वर ने शुरू से ही उसकी आज्ञाओं का पालन करने वालों के लिए विशेष प्रावधान किया है। और हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो कभी ना बदलने वाला है। हम एक ऐसे परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम उसके चेले, उसके दास दासी है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है। ही इज अ नेवर चेंजिंग गॉड। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। आमेन। सो जब परमेश्वर ने मूसा के समय अपने लोगों को बचाया, एलिया के समय परमेश्वर ने अपने लोगों तक कोई हानि नहीं पहुंचाई। और आप आगे आएंगे, मरुस्थल की बात हो या कनान भूमि की बात हो, चाहे वो यरीहो के शहर को जीतने की बात हो, या उसके बाद आप दाऊद के समय आएंगे, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की विधियों पर ध्यान दिया, प्रभु ने उनको कभी भी छूछे हाथ नहीं छोड़ा। प्रभु ने उनको कभी भी खाली हाथ लौटने नहीं दिया। तो मेरे प्रियो, नए नियम में जब हम आते हैं, हमें भी वही विश्वास करना है कि हम उसी परमेश्वर की सेवा करते हैं जो अब्राहम का प्रयोजन करने वाला था, जो इसहाक को आशीषित करने वाला था। हम उसी परमेश्वर की सेवा करते हैं जो याकूब के द्वारा एक बड़े राष्ट्र को बनाने वाला परमेश्वर है। सो आज 2025 में, इस 21वीं शताब्दी में, हमें भी परमेश्वर पर वैसे ही भरोसा करना चाहिए जैसे कि हमारे पूर्वजों ने किया, जैसे कि पुराने नियम के लोगों ने किया, जैसे कि नए नियम के लोगों ने किया, जैसे कि यीशु मसीह के बाद के जो कलीसिया थी, उस पहले कलीसिया ने किया। हम भी किसी भी नियम से परहेज नहीं रख सकते। वो जो नियम उनके लिए थे देने की विषय में, आज हमारे लिए भी ठीक वैसी ही है। हम ये नहीं कह सकते कि ये देने के विषय में जो बातें थी वो पुराने नियम की बातें थी, अब नए नियम में देने के विषय में नहीं कहा है। हम ये नहीं कह सकते कि अब्राहम ने मलकीसेदेक को दशमांश दिया, वो बात फर्क थी, और अब मुझे ऐसा करना उचित नहीं है, या मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं है। सो मेरे प्रियो, तीन चीजें जो कभी ना बदलने वाली है, वो है प्रथम फल, दूसरा है दशमांश, और तीसरा है भेंट या ऑफरिंग या चढ़ावा। इन तीनों चीजों को हम एक एक कैटेगरी में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने दशमांश के महत्व को कई महीनों तक अध्ययन करने का प्रयास किया। उसके बाद हमने फर्स्ट फ्रूट के उस टॉपिक के ऊपर भी कई सारे सेशंस हम लोगों ने स्टडी किए कि प्रथम फल क्यों जरूरी है, प्रथम फल क्यों देना है, और कहां से इसकी शुरुआत हुई, और आज हम प्रथम फल कब कब दे सकते हैं, किन किन बातों का, वस्तुओं का हम दे सकते हैं। आज से हम शुरू करेंगे सीखना ऑफरिंग्स के बारे में, कि किस रीति से हमें भेंट देने में आगे बढ़ना है। तो आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। पहला इतिहास अध्याय 29 वचन 2। पहला इतिहास अध्याय 29 वचन 2 आप पढ़ सकते हैं।
जिसे भी मिले आप तुरंत अनम्यूट करके पढ़िएगा। पहला इतिहास 29:2। मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलैमानी पत्थर और जड़ने के योग्य मणि और पच्चीकारी के काम के लिए सुलेमानी जड़ने के योग्य मणि और पच्चीकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नग और सब भात के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया। आमीन। ओके, मेरे क्षमता के अनुसार मैंने परमेश्वर के भवन के लिए मदद की है, या मैंने परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए मैंने कार्य किया है। अब मलाकी अध्याय 3:8 पढ़िए कोई। मलाकी अध्याय 3:8। मलाकी पुराने नियम का आखिरी किताब है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। ओके, दशमांश और उठाने की भेंट में। मलाकी अध्याय 3:8 में परमेश्वर कहते हैं कि मेरे लोगों ने मुझे ठगा है। क्या कोई इंसान परमेश्वर को ठग सकता है? क्या कोई इंसान परमेश्वर से चोरी कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उसका जवाब होगा यस। हम विश्वासी परमेश्वर को ठग सकते हैं। हम विश्वासी चोर कहला सकते हैं अपने आप को जब हम चढ़ाने की भेंट को और दशमांश को नहीं देते हैं। अब जब हम दशमांश की बात करते हैं तो दशमांश जो है सारे प्रकार, जितने भी प्रकार का जो देना है बाइबल में, जितनी भी प्रकार की जो भेंटें हैं, उन सभी में सबसे फाउंडेशन, बुनियाद का काम दशमांश करता है। दशमांश जो है सारी ऑफरिंग्स, फर्स्ट फ्रूट, लास्ट फ्रूट या अलग अलग प्रकार की जो ऑफरिंग्स है जिसको हम अभी स्टडी करने वाले हैं, उन सब का जनक या उन सब का जो बुनियाद है वो है दशमांश। और जब हम दशमांश देते हैं तो हम दशमांश देते नहीं, हम दशमांश को लौटाते हैं। तो सही शब्द दशमांश के लिए होगा दशमांश को लौटाना, टू रिटर्न टाइप, और ना कि दशमांश को देना। ऐसा क्यों? क्योंकि दशमांश आपके 100% इनकम का 10वां हिस्सा वो आपका कभी था ही नहीं। वो 10वां हिस्सा आपका कभी था ही नहीं। इससे पहले कि आपकी जेब में, आपकी बैंक अकाउंट में, आपकी सैलरी अकाउंट में आपके 100% तनख्वाह, आपका बेनिफिट या आपकी इनकम आपके हाथ में आती, वो आने से पहले ही उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर ने कहा है वो मेरा है। कितने लोग समझ रहे इस बात? इससे पहले कि आपको जॉब लगे, इससे पहले कि आपको कोई आशीषित करे, इससे पहले कि आप कहें कि हाँ मैं दिन में इतना कमाता हूं, मैं हफ्ते में इतना कमाता हूं, मेरी मंथली अर्निंग इतनी है या इतना मुझे महीने भर में मिलता है, वो अमाउंट मिलने से पहले वो उसमें से 10% वो आपका कभी था ही नहीं, उसके ऊपर आपका अधिकार कभी था ही नहीं, वो परमेश्वर का ही था। तो जब हम नहीं देते हैं, जब हम 100% अपने पास रखते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम चोरी करते हैं,
और 10 आज्ञा में से एक आज्ञा को हम तोड़ते हैं, जो कि बहुत भयानक चीज है, तू चोरी ना करना। तो कई लोग बोलेंगे कि पास्टर ऐसा कैसे कह रहे हैं, हम तो ना किसी के चोरी किए हैं, हमको तो बहुत अच्छी शिक्षा मिली है, बचपन से हमारे माँ बाप ने सिखाया है कि किसी की उठाई हुई चीज भी ना लेना, किसी को बिना पूछे कुछ वस्तु ना लेना। ये शिक्षाएं हमको तो हमारे माँ बाप ने दी है ना। स्कूल में भी हमने सीखा है कि चोरी करना बुरा है, किताबों में पढ़ा है। हम तो भैया चोरी नहीं करते, लेकिन चोर कब बनते हैं मालूम है आप? जब आप चर्च में आते हैं तब चोर बन जाते हैं, पहले नहीं थे। पहले चोर नहीं थे, क्योंकि पहले आपको दशमांश के विषय में मालूम ही नहीं था। लेकिन कलीसिया में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, विश्वासी बनने के बाद, बाइबल को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद भी यदि कोई भी विश्वासी नहीं देता है 10वां हिस्सा, तो बाइबल की लैंग्वेज में उसे ठग या ठगने वाला या चोर कहा जाता है। ये बहुत बड़ा पाप है ना। जब हम दशमांश को देते हैं तो हम देते नहीं, लेकिन हम उसको लौटाते हैं। जो परमेश्वर का था तो हम उसको लौटाते हैं। तो एक्चुअल में अगर हमारे इनकम में से हमने 10वां हिस्सा दिया है, यानी कि लौटाया है, तो हमने एक्चुअल में दिया है ही नहीं। कितने लोग समझे? हमने तो क्या किया, वो 10% जो परमेश्वर का था वो तो उसको लौटा दिया, दिया नहीं है। तो देना कहां से काउंट होगा? जो 90% मेरे पास बचा है उसमें से जब मैं दूंगा तब मैं कहूंगा कि मैंने दिया है। ऑलराइट, मैंने क्या किया है? दिया है। मान लीजिए मैंने रमेश को 1 लाख रुपए दिए, ओके? रमेश आमीन तो बोलो भाई। मान लीजिए, ओके, फ्यूचर में मेरे पास आएंगे तो मैं जरूर दूंगा तुमको। मान लीजिए मैंने रमेश को 1 लाख रुपए दिए और मैंने उसको दिया कि रमेश ये ले लो, 1 लाख तुमको जरूरत है, उसको दे दिए। अब जो है वो 1 लाख में से उसने क्या किया, 10वां हिस्सा जो है वो लौटा है। क्या किया मुझे? 10वां हिस्सा लौटा है। अब जो मैंने 1 लाख रुपए दिए हैं वो मैंने उसको दिए हैं, मेरी आशीष है उसके लिए, समझ रहे हैं? मैंने उसको क्या किया, गिफ्ट में दे दिया। ऑलराइट, लेकिन उसमें से उसने क्या किया, 10वां हिस्सा लौटाया। तो जब मैंने 100% उसको दिया है और उसको 10वां हिस्सा लौटाना ही था, तो उसने जब 10वां हिस्सा लौटाया तो वो देना नहीं होगा। देना तब होगा जब वो 90 लाख में से कुछ अमाउंट मुझे देगा। सिंपल भाषा में, हमारी सारी इनकम का स्रोत, हमारी खेती बाड़ी, हमारे गाय बकरी भैंस, हमारा जो बिजनेस होगा, हमारी सेवकाई होगी, यदि 1 रुपया भी आपके पास आता है वो प्रभु की ओर से आशीष है। तो जो परमेश्वर के लोग हैं वो ये कहेंगे कि ये जो इनकम है ये मेरी नहीं है, ये परमेश्वर ने मुझे दी है। तो जब आप 10वां हिस्सा लौटाएंगे तो आप उसको देते नहीं है, आप केवल लौटाते हैं। 90% जो आपके पास है उसमें से आप परमेश्वर को देते हैं। अब दशमांश की आशीष क्या है? दशमांश जो देते हैं परमेश्वर उनके लिए जो निगलने वाला है, जो निगलने वाली आत्मा बाइबल में लिखी है, डिवोरिंग स्पिरिट, जो आपके पैसे को निगल लेती है, आपके खर्चे को जो है पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है, आपके पास पैसे नहीं बचते हैं, उस निगलने वाली आत्मा को डांटती है, उसको क्या करती है, रोकती है कि आपका पैसा क्या ना हो, उस निगलने वाले के हाथ में ना आ जाए। दशमांश परमेश्वर की आशीषों के चक्र को बनाए रखने का एक नियम है, परंतु ऑफरिंग, भेंट जो है वो परमेश्वर की आशीषें और उसकी उन्नति को प्राप्त करने वाली एक कुंजी है। ऑफरिंग्स क्या है, भेंट क्या है? परमेश्वर की आशीषों को
उसकी उन्नति को स्वीकार करने वाली या प्राप्त करने वाली एक पूंजी है। जो 10वां हिस्सा अपने इनकम का परमेश्वर को देते हैं, वे परमेश्वर के आज्ञा में चलते हैं, लेकिन वो पूरी आज्ञा नहीं मानते। यदि मैं केवल 10वां हिस्सा ही देता हूं, लेकिन फर्स्ट फ्रूट नहीं देता हूं, मैं ऑफरिंग्स नहीं देता हूं, तो मैं 100% आज्ञाकारी न हूं, मैं केवल 10% आज्ञाकारी हूं। ऑलराइट, मैं केवल 10% की आज्ञा पूरी कर रहा हूं, बाकी आज्ञाएं मैं पालन नहीं कर रहा हूं। और बाइबल कहती है कि हमें संपूर्ण प्रतिशत आज्ञाकारी बनना है, यानी कि 100% आज्ञाकारी हमको बनना है। 100% हमें परमेश्वर के लिए खरा ठहरना है। सो हम देखते हैं कि दशमांश तो परमेश्वर का भी था, वो तो लौटाना हमारे लिए अनिवार्य है। उसमें हम कोई बहाना नहीं कर सकते कि नहीं नहीं नहीं, इस बार मेरे बहुत ज्यादा खर्चे हो गए हैं और जो है अब मैं अगले महीने से दूंगा, और वो अगला महीना 1 साल तक नहीं आता है। ओके, मैं अगले साल से दूंगा और वो अगला साल कभी नहीं आएगा आपके जीवन। ऑलराइट, सो हम दशमांश को टाल नहीं सकते, चाहे आपकी सैलरी 1 लाख की हो या आपकी सैलरी 10,000 की हो, सभी के लिए दशमांश अनिवार्य है, क्योंकि वो आपके पास आने से पहले ही परमेश्वर का था। लेकिन जो वचन कहता है कि जब 10% आप देते हैं, तब आप जो है क्या करते हैं, उस निगलने वाली आत्मा से आपके पैसे परमेश्वर बचाता है। जब आप फर्स्ट फ्रूट देते हैं, तो आप आपके प्रथम फल को आशीषित करते हैं, और प्रथम फल को देने के द्वारा आपके पास जितनी भी उसके बाद की इनकम होती है, आपकी सैलरी होती है, आपकी इनकम होती है, आप उन सारी बातों को आशीषित करते हैं। फर्स्ट फ्रूट को देने के बाद हम जितना हमारे पास बचा है, उन सबको हम आशीषित करते हैं। और जब हम ऑफरिंग को देते हैं, तब हम परमेश्वर से और आशीष से और उन्नति की अपेक्षा करते हैं। सो यस, दशमांश देने के द्वारा हम परमेश्वर से कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। सभी लोग एक बात क्लियर कीजिए, कभी भी जाके अपने आत्मिक पिता से नहीं झगड़ा करना कि मैं तो दशमांश देता हूं, मैं तो दशमांश रेगुलर देता हूं, तो क्यों मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, क्यों मेरे को और फसल नहीं उग रही है, या क्यों मुझे और पैसे नहीं आ रहे हैं। सो मेरे भाई, मेरी बहन, दशमांश आप तब देते हो जब परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको आशीषित किया होता है। परमेश्वर के द्वारा मिली गई आशीषों को आप उसको लौटाते हैं, उन आशीषों में से 10 हिस्सा आप उसको लौटाते हैं। लेकिन जब आप ऑफरिंग्स देते हैं, तो वो आपके पैसे में से आप खर्चा कर रहे हैं। दशमांश लौटाना यानी कि परमेश्वर का परमेश्वर को देना। जैसे यीशु ने क्या कहा, जो प्रभु का है वो प्रभु को दे दे, और जो कैसर का है वो कैसर को दे। राइट, उसी प्रकार यदि मैंने दशमांश लौटाया, तो मैंने अपने पैसे का कुछ नहीं दिया, वो तो मैंने लौटाया जो ऑलरेडी परमेश्वर का था। लेकिन जब मैं ऑफरिंग देता हूं, जब मैं भेंट देता हूं, तब मैं अपने पास जो 90% बचा है, उसमें से मैं परमेश्वर को देता हूं, तो वो कहलाएगा कि मैं दे रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? सब लोग समझे? तब हम कह सकते कि हाँ, मैं देने वाला इंसान। ओके, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, अब जो है, जो देने की आशीष है मुझे चाहिए। जहां जहां बाइबल में लिखा है लेने से देना धन्य है, ऑलराइट, जहां जहां बाइबल में लिखा है जनरस व्यक्ति के बारे में, जनरस को क्या शब्द है हिंदी में? उदारता से देने वाला, है ना? जो जहां भी देना लिखा है, तब वो सारे आशीषों में मान सकता हूं। ओके, अब देखते हैं बाइबल में ऑफरिंग के विषय में कुछ चीजें हम देखेंगे। क्या क्या ऑफरिंग है, किस किस कंडीशन में हमें ऑफरिंग देने के लिए परमेश्वर ने कहा है। जो लोग लिख रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं, हमें कब ऑफरिंग देना है? जब हमारे हृदय में हमने ठान लिया। नंबर 1, हमें कब ऑफरिंग देना है?
जब हमारे हृदय में हमने ठान लिया है। पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 का 7। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 का 7 आप में से कोई भी पढ़ सकते। हर दिन हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। आमेन। सो जैसा जिसने मन में ठाना है। ऑलराइट, इंग्लिश में क्या लिखा है? द अमाउंट दैट टू डिसाइड इन योर हार्ट। ओके, सो यहां भी देना कहां से निकलेगा? आपके मन से। आमेन। देना आपके हृदय से निकलेगा। ये हृदय क्या कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हमें कब देना है? जब हम अपने मन में ठानते हैं। दूसरी चीज हमारी अपनी क्षमता के अनुसार। दूसरी चीज हमारी क्षमता के अनुसार। पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों 8 का 3। उनके विषय में मेरी गवाही यह है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। आमीन। ओके, उन्होंने, पौलुस कहता है कि उन्होंने यानी कि कलीसिया ने अपने सामर्थ में होकर दिया। तो जो आपकी, अगर कॉमन लैंग्वेज में बोलूं, जो हमारी हैसियत है, मुझे पता है कि मेरी हैसियत कितनी है, मेरे पास कितना है, मैं कितना दे सकता हूं। तो जो मेरी हैसियत है उसके अनुसार मैं दे सकता हूं। सबसे पहली चीज, जो मेरे हृदय ने मुझे बोला है, जो मैंने हृदय में मैंने ठाना है, जो मैंने मेरे मन में ठाना है, उस अनुसार मुझे देना है। दूसरी चीज, जो हम अपनी हैसियत है, जो हमारी क्षमता है, उसके अनुसार हम देना है। और उसकी अगली लाइन कहती है अपने हैसियत के बाहर भी। सिस्टर फिर से पढ़ेंगे उस वचन, जरा तेज पढ़िएगा जोर से। उनके विषय 8 का 3। में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। वरन सामर्थ से भी बाहर, यानी कि जो एबिलिटी है, विद इन द एबिलिटी एंड बियॉन्ड आवर एबिलिटी। ऑलराइट, सो ये तब होगा जब पवित्र आत्मा से हम भरेंगे। तब पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार नहीं, परंतु क्षमता से भी ज्यादा दे सकता है। ऑलराइट, क्योंकि क्षमता में हम तब देंगे जब मुझे मालूम है कि मैं इतना दूंगा तो मेरे पास इतना बचेगा, और भी खर्चे हैं। तो ये हुआ देना, वो भी प्रभु एक्सेप्ट करता है। ऑलराइट, वो भी परमेश्वर स्वीकारता है। लेकिन ये लोगों ने क्या किया? क्षमता में दिया, और क्षमता से ज्यादा भी उन्होंने प्रेरितों को दिया था। हमें कब ऑफरिंग देना है? हमें जब जब परमेश्वर हमें उन्नति दे, जब जब परमेश्वर हमें इंक्रीज दे, जब जब परमेश्वर हमें बढ़ोतरी दे, तब तब हमें देना है। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 16 का 2। पहला कुरिन्थियों 16 का 2। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। ऑलराइट, फिर से पढ़े सिस्टर। 16 का 2। 16 का 2। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार
कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर न करना। ऑलराइट, क्या करना? पौलुस कहता है कि अपनी आमदनी, इंग्लिश में शब्द है प्रॉस्पेरिटी या इनकम, जो भी आशीष परमेश्वर ने दिया, तो जब जब मेरे पास इनकम आती है तब तक मुझे ऑफरिंग देना है। कितने लोग समझ रहे हैं? यदि मान लीजिए मेरे पास एक नौकरी है और मुझे वो नौकरी के द्वारा एक विशिष्ट सैलरी मिलती है, तो उस सैलरी में से मैं ऑफरिंग दे सकता हूं। लेकिन नौकरी के अलावा अगर मैं पार्ट टाइम नौकरी करता हूं, पार्ट टाइम जॉब करता हूं, उसकी इनकम अलग हुई। अगर मैं उसके अलावा बिजनेस करता हूं तो वो मेरी थर्ड इनकम हुई। कितनी इनकम हो गई मेरे पास फिर? नौकरी की इनकम, जो मेरी परमानेंट सैलरी है वो मंथली, पार्ट टाइम जॉब में करता हूं उसकी एक इनकम, यानी कि दो इनकम। तीसरी, मैं बिजनेस भी करता हूं तो मेरी तीसरी इनकम हो गई। नंबर 4, यदि मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है, स्टॉक मार्केट हो, एसआईपी हो, या जहां भी मैंने इन्वेस्ट किया है और वहां से भी मेरे पास आते, मेरे पास कितनी इनकम हुई? 4 इनकम। ओके, इसके बावजूद भी मेरे घर पे कोई आया और किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, ढेर सारे पैसे दे दिए या कुछ भी मुझे तोहफा दिया, तो उसमें से भी मेरी वो 5वीं इनकम हुई। तो महीने भर में कितने बार मुझे आशीष मिली? 5 बार। कितनी बार आशीष मिली मुझे? 5 टाइम्स मुझे आशीष मिली। लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ऑफरिंग केवल मेरी मंथली जो सैलरी है उसी में से दूंगा और बाकी जो 4 इनकम है उसमें से नहीं दूंगा। कई लोग ऐसा करते भी। ऑलराइट, तो बाइबल क्या कहती है कि जब जब परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, जब जब हमारे हाथ में कोई आशीष आएगी, इनकम आएगा, तब तक हमें परमेश्वर को भेंट चढ़ानी है। ऑलराइट, तब तक हमको भेंट चढ़ानी है। अगला जो है, हमें कब ऑफरिंग देना है? जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भविष्य सूचक सोच और समझ के आधार पर हमें ऑफरिंग देंगे। जो लोग लिख रहे हैं इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि हमें कब देनी ऑफरिंग? भविष्य सूचक, प्रॉफिटिक इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग जब हो, तब तब हम परमेश्वर को लौटा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इज़राइल को परमेश्वर ने क्या कहा था देने की विषय। तैयार है सब लोग? इज़राइल को परमेश्वर ने क्या कहा था भेंट की विषय। हमने दशमांश के विषय में पढ़ा, फर्स्ट फ्रूट के विषय में पढ़ा। अब देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा था भेंटों के विषय में, ऑफरिंग्स के विषय में। निकालेंगे ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण अध्याय 12 का 6। व्यवस्था विवरण अध्याय 12 वचन 6 पढ़िए। और वही तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे ले जाया करना। आमीन। कितने बलि हो गई, कितनी ऑफरिंग हो गई? ओके, दूसरी बात बलिदान, नंबर 3 दशमांश, नंबर 4 कंट्रीब्यूशन यानी कि देना, नंबर 5 है वोटिंग ऑफरिंग, नंबर 6 फ्रीविल ऑफरिंग, नंबर ऑफरिंग। कितनी ऑफरिंग हो गई यहाँ पे? कितना देना हो गया? 7 बार का देना हो गया। कितनी बार देना हो गया? 7। और नंबर 7 किस चीज को दर्शाता है? परफेक्शन। नंबर 7 पूर्णता को दर्शाता है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग।
निर्गमन अध्याय 25। अब मूसा के समय आते हैं हम लोग। निर्गमन अध्याय 25 वचन 1। ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लाना। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये है, अर्थात सोना, बस चांदी, पीतल, नीले, दर्शी। बस सिस्टर, थैंक यू। क्या कहा? परमेश्वर ने मूसा से कहा कि सारे इज़राइल के लोगों को बताना, इज़राइल के पुत्रों को बताना कि मेरे लिए एक भेंट तैयार की जाए। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। क्या कोई और व्यक्ति पढ़ सकता है स्पष्ट आवाज में, जिसकी आवाज मुझे क्लियर आएगी? यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। बस। अब ये कौन कह रहा है मालूम है? सारे सृष्टि का निर्माण करने वाला परमेश्वर। ये मूसा नहीं कह रहा है, ऑलराइट? ये आरोन नहीं कह रहा है, ये किसी याजक का शब्द नहीं है, लेकिन परमेश्वर का शब्द है। परमेश्वर जो इन लोगों को आशीष देने वाला था, परमेश्वर इनके लिए जो सप्लाई करने वाला है, प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने ही इनको यहां तक निर्गमन तक लेकर आया। परमेश्वर ने ही उनको हमेशा जीत दिलाई। परमेश्वर ने ही उनको पत्थर में से पानी दिया। परमेश्वर ने ही उनको स्वर्ग में से मन्ना दिया। परमेश्वर ने उनको अलग अलग शहरों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सहायता करी। जो परमेश्वर, जो सब कुछ उसी का है, जिस परमेश्वर का वो चाहे सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, सारे जवाहरात, सब कुछ जिसका है, वो क्या कहता है कि मेरे इस्राएल के लोगों से कहना, सबसे नहीं कहना। ऑलराइट? सब लोग अपनी बाइबल में देखो, इस्राएल को कहना, यानी कि कलीसिया के लोगों को कहना, जिनके लिए मैंने अपना लहू बहाया है, जिन लोगों के लिए मैंने अपना प्राण दिया है, जो लोग मेरे कहलाते हैं, उनसे कहना। क्या कहना? कि मेरे लिए भेंट तैयार की जाए। आज मेरे प्रियो, जब भी हम चाहे कहीं भी हो, देने के विषय में कोई भी प्रचारक सिखाता है, 90% लोगों को ये लगता है कि ये मांग रहा है। सही बात है कि नहीं? ये क्या करे? अरे हमेशा क्या पास्टर आप देने के विषय में सिखा रहे हैं, हमेशा क्या ब्रदर आप देने के विषय में सिखा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे होंगे, हम लोग इतने महीने हो गए किंगडम इकोनॉमिक्स सीख रहे हैं, यू नो, कि क्या है, और भी टॉपिक है बाइबल में, और भी चीजें हैं, और भी चीजों को हम बोल सकते हैं। यदि परमेश्वर खुद कह रहा है कि मेरे लिए एक भेंट तैयार करना, तो आप सोच सकते हैं कि प्रभु को क्या जरूरत थी पैसे? परमेश्वर को क्या भेंट दे सकते हैं हम लोग? परमेश्वर को क्या देंगे कि हम उसको प्रसन्न कर सकते, या उसको कौन सी जरूरत है? तो क्यों बोला परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर इज़राइल को आत्मिक जो प्रिंसिपल है, आर्थिक सिद्धांत है, उसकी विषय में वो उनको सिखाता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब मिलके परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। आमीन। ये किसी पास्टर की इच्छा नहीं है, किसी संस्था की शिक्षाएं नहीं है, ये किसी किताब में से ली गई शिक्षा नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की मन की इच्छा है कि उसके लोग, आज इज़राइल कौन है? हम लोग। आज उसकी निज प्रजा कौन है? हम लोग। जो
अलग अलग शहरों में, देशों में, गांव में बसे हुए हैं। हम हैं परमेश्वर के आज के इज़राइल। सो प्रभु का वचन है कि मेरे लिए भेंट तैयार करना। कौन सी भेंट है वो? वचन 3 से 7 तक पढ़िएगा। निर्गमन अध्याय 25 3 से लेके 7 तक पढ़े। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बाबुल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चापरस के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। और वे मेरे 8 पढ़िए जी। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। ना सब लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। परमेश्वर की शुरू से जो इच्छा थी कि वो अपने लोगों के मध्य में रहे, शुरू से प्रभु की इच्छा। परमेश्वर ने आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, और परमेश्वर रोज उसके साथ संगति करने आता। आदम हवा से परमेश्वर रोज बातें करता। प्रभु ने सबसे प्रथम हमें क्यों बनाया है कि हम उसके साथ संगति करें। नंबर 1 हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे पहले कि हम सेवकाई करें, इससे पहले कि हम नौकरी करें, इससे पहले कि हम किसी के पति बने, पत्नी बने, किसी के माँ बाप बने, हम सबसे पहले प्रभु के लिए बनाए गए हैं। नंबर 1 हम खुद परमेश्वर के लिए फर्स्ट फ्रूट है। ऑलराइट, हम स्वयं उसके लिए एक ऑफरिंग की समान है। सो आपका कर्तव्य स्टेज पे खड़े होके प्रचार करना नहीं है। आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु के लिए जीना, प्रभु में बने रहना। बाद में आपका पब्लिक लाइफ, आपका समाज, आपका परिवार, आपका जो बाहरी जो प्रोफेशन है, जो भी आप काम करते हैं, वो बाद में आता है। ओके, सो परमेश्वर चाहता था कि वो लोगों के बीच में बने रहे और लोग भी उसमें बने रहे। तो कहां पे गड़बड़ हुई? किसने गड़बड़ करी? हमारे बड़े भाई आदम भैया। आदम ने क्या किया? पाप किया, और बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया, और शाप जो है सारी मनुष्य जाति पर आ गया। और हम जो आदम से पैदा हुए हैं, यानी कि शरीर से पैदा हुए हैं, हमारे ऊपर भी वो सारे शाप आ गए। और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह क्यों आया? जो गलती आदम ने की थी वो उसने मिटाई। जो पाप आदम ने किया, जो आदम परिपक्व पुत्र नहीं बन पाया, वो यीशु मसीह ने परिपक्व पुत्र बन के दिखाया। ऑलराइट, जो आदम ने अधूरा छोड़ा, वो आखिरी आदम ने पूरा किया, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। अब यीशु मसीह ने क्या किया? क्या कहा था कि हे पिता, जैसा तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही ये लोग मुझ में और मैं उनमें बने रहूं। कितने लोगों ने पढ़ा ये वचन? कई बार पढ़ा हो, राइट? यीशु की एक प्रार्थना है, यीशु की इच्छा है कि जो महिमा तूने मुझे दी थी, वो महिमा मैं तुमको देता हूं। यीशु अपने चेलों से कहता है, अपने लोगों से कहता है, अपने फॉलोअर से कहता है। तो आप समझ रहे हैं, उत्पत्ति में भी प्रभु की इच्छा थी कि जो इंसान को मैंने अपने स्वरूप में, अपने प्रतिरूप में, समानता में बनाया, वही समानता में इंसान भी बना रहे। लेकिन पाप की वजह से वो समानता हट गई, वो स्वरूप हट गया। यीशु मसीह ने फिर से क्रूस के ऊपर हमें पिता की ओर वापस लेकर आया है। और यीशु मसीह ने क्या किया? हमको
वापस पिता से एक कर दिया। अब वो मंदिर का जो पर्दा उसने फट चुका है। अब हम अति पवित्र स्थान में बसने वाले, रहने वाले, परमेश्वर से डायरेक्ट बात करने वाले हम लोग विश्वासी। तो क्या किया यीशु मसीह ने? मेल मिलाप करवाया हमारा अपने पिता से। जो रिश्ता हमने खोया था, जो जिस बाप को, पिता को हमने खोया था, अब हम हे आपा, हे पिता कहकर उसको फिर से पुकार सकते हैं। तो जो लेवल यीशु मसीह का अपने पिता के साथ था, उसी लेवल में हमको भी बिठाया है। कलीसिया को भी यीशु ने अपने लेवल में बिठाया। अब हम यीशु में हैं और यीशु हम में है और यीशु पिता के दाहिने हाथ में बैठा है। ऑलराइट, सो अब वापस चलते हैं किस अध्याय में? कौन सा अध्याय? निर्गमन 25। क्या कहता है परमेश्वर मूसा से कि मूसा सुन, मेरे लोगों से कहना, मेरे इज़राइल से कहना, जिनको मैंने मिस्र से छुड़ाया है, जिनको मैंने बाकी सारे राष्ट्रों से अलग किया है। तो कलीसिया क्या है? परमेश्वर की द्वारा दुनिया से अलग किया गया राष्ट्र। कलीसिया क्या है? अंधकार से अलग किया गया, ज्योति में प्रवेश किया गया एक राष्ट्र, एक देश। सो कलीसिया अपने आप में परमेश्वर के लिए एक अलग राष्ट्र है, जैसे कि पुराने नियम में इज़राइल था। अब परमेश्वर कहता है मूसा से, मेरे लोगों को कहना कि मुझे ऑफरिंग चाहिए, मुझे ऑफरिंग चाहिए। ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु की मर्जी है कि ना हम सोचेंगे कि क्यों प्रभु को ऑफरिंग चाहिए थी, क्यों प्रभु चाहता है, क्या परमेश्वर, और क्या क्या मांगा परमेश्वर ने, ये भी पता है कि क्या चाहिए। वचन 3 से लेके आगे क्या क्या आता है उसमें? सोना, चांदी और ब्रॉन्ज यानी कि पीतल। सोचिए, ये सुनकर आज अगर परमेश्वर बोले आज की कलीसिया से, तो पहला वचन तो सुन लेंगे सब लोग, दूसरा 3 से लेके 7 तक सुनते सुनते हम लोग बेहोश हो जाएंगे यहाँ पे है ना, कि ये क्या हो रहा है प्रभु, है ना? मैं कहां से दूंगा सोना, मैं कहां से दूंगा चांदी, और दे भी दो तो मेरे पास क्या बचेगा फिर पहनने के लिए, जो मेरे लॉकर में रखा है ना? पीतल, पीतल तो किचन में मिल जाएंगे शायद किसी के घर में, है ना? फिर आगे कहते हैं परमेश्वर, पर्पल स्कारलेट मटेरियल, फाइन लिनन, गोट हेयर, रैम स्किन, है ना, भेड़ की जो खाल है, उसके बाल है, उसके बाद एक लकड़ी है, हाँ? तेल लाना है दीवट के लिए, अभिषेक के लिए अलग अलग मसाले लाने हैं, ऊद लानी है, तेल लाना है अलग अलग फ्रेग्रेंस के, ओनिक्स के पत्थर लाने हैं, बहुमूल्य पत्थर लेकर आने हैं। माय गुडनेस, आज भी अगर आप ये चीजें काउंट करेंगे, पहली बात तो हमारे पास ये चीजें मिलेगी नहीं। अगर हम लोग अरेंज करने की कोशिश करेंगे ना, हमारे दीवाने निकल जाएंगे, हमारी हालत खराब हो जाएगी। हम इसमें से कुछ भी प्रभु को शायद ही कोई दे पाए, शायद ही कुछ चीजें हम परमेश्वर को दे पाए। क्या इज़राइल बहुत अमीर था? क्या इज़राइल के लोग सबके सब अंबानी और अडानी, टाटा की तरह थे? नहीं, वो आपकी तरह, मेरी तरह आम लोग थे, खेती बाड़ी करने वाले, बैल बकरियों को चराने वाले चरवाहा थे, बिजनेसमैन थे, ट्रेडिंग थे। इसमें से कई सारे लोग दास दासी भी थे, जो किसी के घर में काम करते थे, किसी के खेत में काम करते थे। सो मेरे प्रियो, क्या बहाना हम लोग बनाते हैं ना देने का, कि प्रभु मैं तो गरीब हूँ, प्रभु मेरे पास तो इतना कम है, प्रभु मैं तो नौकरी पे ही नहीं हूँ फिलहाल तो,
प्रभु मेरी एक छोटी सी सैलरी है ना, आप ही मुझे और दीजिए, मैं उपवास करूंगा और मुझे दीजिए प्रभु, चमत्कार होने पाए, दबा दबा के हीरा हिला के दीजिए प्रभु, लेकिन मुझे मत मांगे प्लीज, मेरे से नहीं होगा। प्रभु ने ये नहीं कहा इजराइल के सारे अमीर लोगों को अलग इकट्ठा करना और उनको बताना, ये कहा है क्या? किसी के बाइबल में है क्या ऐसे लिखा इजराइल के सारे अमीर लोगों को बताना? किसी के बाइबल में है? नहीं है। क्या कहा है? इजराइल को बताना। तो क्या अमीर, क्या गरीब, क्या मिडिल क्लास, क्या याजक, क्या पुरोहित, क्या आम आदमी, सभी के लिए परमेश्वर ने कहा कि सबको बताना। सो मेरे प्रियो, देना में परमेश्वर कभी नहीं देखेगा कि आप योग्य है या नहीं, लेकिन परमेश्वर ये देखेगा कि मेरे लोग है या नहीं। सो क्या सीक्रेट है? जब हम देते हैं, हम ये परमेश्वर को कहलाते हैं कि प्रभु मैं तेरा इज़राइल हूं, आई एम ए सन ऑफ इज़राइल। आमेन। क्योंकि परमेश्वर किन लोगों से अपेक्षा कर रहा है? इज़राइल के लोगों से अपेक्षा कर रहा है कि वो मेरे लिए देंगे। परमेश्वर ने केवल एक बार मूसा को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, बार बार रिमाइंडर करने की जरूरत नहीं पड़ी। आमेन। बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। परमेश्वर ने मूसा को बताया, मूसा ने लोगों को बताया कि सुनो, प्रभु ने मुझसे बात करी है कि परमेश्वर को ऑफरिंग चाहिए, चलो शुरू हो जाए। कोई सवाल नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं, किंतु परंतु नहीं था उसमें, है ना, अगर मगर भी नहीं था उसमें। जो परमेश्वर ने बोला है वो तुरंत कर। तो मेरी प्रियो, परमेश्वर के लोग यदि हम हैं तो हम साबित करें देने के द्वारा कि हाँ परमेश्वर, मैं आपके राष्ट्र का हिस्सा हूं। आमेन। मैं स्वर्ग के राज्य का एक हिस्सा हूं, मैं परमेश्वर के राज्य का नागरिक हूं। आई एम ए सिटीजन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, आई एम ए सिटीजन ऑफ द हेवन, जो परमेश्वर का। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो व्यक्ति नहीं देगा तो वो कौन कहलाएगा? हीदन। हीदन शब्द इब्रानी में है, इंग्लिश में है, जो इजराइल का नहीं था, जो अब्राहम के वंश से नहीं आता है। ऑलराइट। सो आज भी प्रभु के राज्य में कई सारे हीदन्स हैं, कई सारे गैर राष्ट्र के लोग हैं बैठे हुए कलीसिया में, जो दिखते हैं मसीह की तरह लेकिन कभी नहीं देते, ना दशमांश, ना ऑफरिंग, ना कोई टाइप। उनको कोई अधिकार नहीं, वो परमेश्वर के लोग थे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑलराइट। सो सब कुछ चीजें परमेश्वर ने कहा कि मुझे दे दो, क्या क्या चाहिए वो भी बताया। क्यों? 8 वचन फिर से पढ़ेंगे, 8वीं आयत फिर से पढ़िए। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। आमेन। जो वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, जिनके बीच में मैं निवास करूं। सो प्रभु की क्या इच्छा थी? कि मैं मेरे लोगों के बीच में निवास करूं। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? जो यूहन्ना ने दर्शन देखा कि देखो, अब परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। देखो, परमेश्वर का डेरा या परमेश्वर का तंबू मनुष्य के मध्य में। निर्गमन में परमेश्वर ने क्यों कहा ऑफरिंग देने के लिए, भेंट देने के लिए? ताकि परमेश्वर हमारे बीच में बना रहे।
कितने लोग चाहते हैं, कितने परिवार चाहते हैं कि प्रभु की उपस्थिति आपके घरों में बनी रहे? कितने लोग चाहते हैं प्रभु की उपस्थिति आपकी खेती में, आपके जानवरों में, आपकी इनकम में, आपकी कलीसिया में आपकी प्रभु की उपस्थिति बनी रहे? क्या करना पड़ेगा? जवाब क्या है? जब हम भेंट देंगे, जब हम बलिदान करेंगे, जब हम अर्पण करेंगे, तब परमेश्वर आके हमारे बीच में निवास करें। लेकिन हम लोग तो हर संडे गाना गा रहे हैं, यीशु आ मेरे मन में समा जा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में, लेकिन दे नहीं रहे। हम केवल गाना गा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं। कई लोग उपवास कर रहे हैं, प्रभु मेरे घर में आ जाइए, प्रभु आपकी उपस्थिति आने पाए, है ना? कुछ लोग लगे 40 दिन मेरे कलीसिया में चिन्ह चमत्कार हो। जो भी व्यक्ति मेरे कलीसिया में आएगा वो एकदम जैसा कदम रखे वो तुरंत गिर जाए, है? जैसे मैं किसी के ऊपर हाथ रखूं तुरंत वो व्यक्ति गिर नहीं पाए। सब लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं आज। हमें प्रभु की उपस्थिति का महत्व मालूम है, हम जानते हैं उसकी उपस्थिति कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूर है, ये हम जानते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में दुष्ट आत्माएं थर-थर कांपती है, बल्कि निकल जाती है, ये भी हमको पता है। परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में शांति है, सुकून है, आनंद है, ये हम जानते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति जहां पे है वहां पे चंगाई है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे स्वर्ग है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे सोल्यूशन है। सब लोग जानते हैं कि नहीं? जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे सुरक्षा है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे पानी है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे मन्ना है। सबको चाहिए प्रभु की उपस्थिति। मूसा के समय में प्रभु की उपस्थिति अपने आप नहीं आई। प्रभु की उपस्थिति केवल प्रभु चाहता है कि मैं मेरे लोगों के बीच में बना रहूं, ठीक है मैं कल आ रहा हूं, ये नहीं कहा। प्रभु ने ये कहा मूसा से, मूसा मैं चाहता हूं कि तुम लोगों के बीच में बना रहूं, मेरी हुजूरी, मेरी उपस्थिति तुम्हारे बीच में बनी रहे, इसलिए क्या करो? भेंट लाओ, ब्रिंग द ऑफरिंग, अर्पण करो, जो जो मैं बता रहा हूं वो सब चीजें मेरे पास लेकर आओ, ताकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे बीच में बनी रहे। सो मेरे प्रियो, कई बार ना देने के द्वारा हमने उसकी उपस्थिति को ठुकराया है। कंजूसी की वजह से, कुड़कुड़ाने की वजह से, है ना, अर्पण ना करने की वजह से, बलिदान ना करने की वजह से हमने उसकी उपस्थिति को क्या किया है? ठुकराया है। कई लोग मैं देखता हूं बाइबल में, जिन जिनके पास प्रभु की उपस्थिति रही है वे सब देने वाले थे। अब्राहम देने वाला जन था। दाऊद जहां भी जाता था वो लड़ाई जीत के आता था। प्रभु की उपस्थिति, वो देने वाला था। आपको याद है जब दाऊद राजा बना, उसने जाकर अपने सारे रिलेटिव्स, अपने सारे भाइयों को जाके ऑफरिंग दी। बैलगाड़ियों के ऊपर ढेर सारी चीजें लाद कर, लोड कर उसने ऑफरिंग दी। और मालूम है आपको, दाऊद ने कहा कि मैं कोई भी चीज फ्री में नहीं लूंगा, यदि कोई भी चीज की कीमत मुझे नहीं देनी पड़े तो वो चीज मैं नहीं लूंगा। ये दाऊद कहता, दाऊद देने वाला था और प्रभु की उपस्थिति उसके साथ थी। प्रेरित पौलुस देने वाला जन था। पतरस, इनफैक्ट सारे 12 जो प्रेरित थे, सारे लोग देने में माहिर थे, वे बांटने में माहिर थे, डिस्ट्रीब्यूट करने में माहिर थे, और परमेश्वर ने उनको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। वो विधवा अकाल के समय में देने में माहिर थी। आखिरी रोटी, आखिरी खाना उसने नबी को दिया, और अकाल खत्म होने तक तो प्रभु की उपस्थिति उसके घर में से कभी ना हटी।
वो छोटा बच्चा 2 दिन से भूखा, उसने 2 रोटी और 5 मछली दे दी, राइट? 2 रोटी और 5 रोटी और 2 मछली उसने दे दी। वो देने वाला जन था और प्रभु ने अपनी उपस्थिति वहां पे दिखाई। 12 कटोरी बच गई, 12 बास्केट टोकरी वहां पे बच गई। 5000 से ज्यादा लोग वहां पे खाकर तृप्त हुए थे। जक्कई देने वाला जन था, जक्कई देने वाला इंसान बन गया प्रभु की उपस्थिति में, और उसका परिणाम हुआ उसको उद्धार फ्री में मिला। यीशु ने कहा आज तेरे घर में उद्धार आया है। उससे वो चीज मिली जो पैसे से वो कभी नहीं खरीद सकता था। मेरे प्रियो, जब हम देने वाले इंसान बनते हैं, ये गारंटी है कि उसकी हुजूरी आपके साथ साथ चलेगी। कितने लोग चाहते हैं कि आप जहां भी जाए उसकी उपस्थिति आपके साथ जाए? आप जो भी काम करें प्रभु की हुजूरी आप में हो, आपके घर में उठते हुए, बैठते हुए, आते हुए, जाते हुए, आपके बच्चों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति तब आएगी जब हम उसके लिए देंगे। वचन 9 पढ़ेंगे। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। ना, घर किसका है? परमेश्वर। किसका घर बनने जा रहा था? परमेश्वर। लेकिन कंट्रीब्यूशन किसके लिए, किसको कहा करने के लिए? इजराइल के लोग। ऑलराइट, बनाएगा कौन? इजराइल के लोग। उसी प्रकार परमेश्वर का राज्य जो परमेश्वर का है, परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर की है, उसमें उसकी हुजूरी परमेश्वर की है, लेकिन उसकी विस्तार और निर्माण की जिम्मेदारी किसको छोड़ी है? मुझे और आपको। कितने लोग समझ रहे हैं इन बातों को? कि परमेश्वर के राज्य के विस्तार की जो कंस्ट्रक्शन है, उसके राज्य का जो निर्माण किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसके अपने विश्वासियों को भेजी है। उसने अपने लोगों को दिया है। हर एक सच्चा दर्शन जो परमेश्वर की ओर से आता है, उसको परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर निर्माण करना चाहता है। परमेश्वर उसके प्रति उपाय करेगा। परमेश्वर उन चीजों को लेकर आने के लिए सहायता करेगा ताकि पृथ्वी के ऊपर वो अपनी हुजूरी को प्रकट कर सके। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, वो है अभिषेक का ट्रेंड। क्या है? अभिषेक। मैं अभिषेक देता हूं, मैं अभिषेक रिलीज करता हूं। अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग। प्रभु के अभिषिक्त दास, है ना? कुछ लोग खुद ही बोल रहे हैं अपने वीडियोस में, अपने मिनिस्ट्री में, प्रचार में, कि मैं अनॉइंटेड हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं जो है मेरे पास सामर्थ है, मेरे पास आओ। देखा होगा वीडियोस आप, ज्यादा करके पंजाब से, कई जगह पे। मैंने ऐसे ही कुछ लोगों को सुना और मुझे दुख लगा कि इतने बड़े सेवक होकर बेसिक बातों को क्यों नहीं जाने। ये घमंड की आत्मा कहां से आई? दाऊद को 3 बार अभिषेक मिला है। कितने बार? 3 बार। उसने कभी नहीं कहा कि मैं शाऊल से श्रेष्ठ हूं। उसने कभी नहीं कहा कि उस गद्दी पे मैं हूं बैठने लायक। शाऊल तू नहीं, तू आ पीछे, तू कौन है? 16 या 17 साल की उम्र में ही मात्र पहला अभिषेक उसका हो चुका है, जो शमूएल ने किया।
दूसरा अभिषेक हेब्रोन में हुआ, अडुल्लाम हेब्रोन की जगह पे हुआ, जहां पे लोगों ने उसका अभिषेक किया। तीसरा अभिषेक सियोन में हुआ। 3 बार अभिषेक मिलने वाला व्यक्ति कभी भी नहीं कहता है कि मैं अभिषिक्त हूं, मैं प्रॉफिट हूं, प्रभु मुझसे बात करता है। लेकिन आजकल जिनके पास अभिषेक है भी नहीं, वो लोग सब जगह पे छाए हुए हैं कि मेरे पास आओ, मैं पापा जी हूं, मेरे पास अभिषेक है, मैं अनॉइंटेड हूं, मैंने हाथ रखी और प्रार्थना करता हूं और चंगाई हो जाती है। मेरे प्रियो, ये अभिषेक किसी के भी बुलाने से नहीं आएगा, वो आपके पास भी आ सकता है। आप जहां हो वहां पे बैठे हुए, जब आप परमेश्वर को देना शुरू करें। मैं शुरू से कहता हूं, जब अब्राहम ने मलकीसदेक को अपना सारी वस्तुओं का दशमांश दिया, और ये हमने डिटेल में पढ़ा है ना, कि अब्राहम ने मलकीसदेक शालेम के राजा को अपनी सारी वस्तुओं का दशमांश दे दिया, राइट। अगला वचन क्या कहते हैं मालूम है? अगला अध्याय की शुरुआत होती है और फिर क्या कहता है? और परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा। The word of the Lord came to Abraham. क्या आशीष मिली अब्राहम को देने की या परमेश्वर को लौटाने की? उससे प्रभु का वचन मिला। आमीन। और जहां प्रभु का वचन है वहां पे अभिषेक। आप भी अभिषेक से भर सकते हैं, आप भी अनॉइंटेड व्यक्ति कहला सकते हैं, जब आप परमेश्वर के राज्य के विस्तार के विषय में आप देने में निपुण रहेंगे, देने में जब आप माहिर हो जाए। अनॉइंटिंग कम्स। मूसा के समय में उसने लोगों से अपील करी, लोगों को बताया कि तुम लोग क्या करो, अपने स्व इच्छा की ऑफरिंग को देना, सारा मटेरियल जो सामग्री है उसके भवन के निर्माण के लिए सब कुछ इकट्ठा करना। सो हर एक सच्चे दर्शन देखने वाले को परमेश्वर ऐसे लोगों को आकर्षित करेगा जो उसके दर्शन को सपोर्ट में देने वाले बने। आमीन। जो मिनिस्ट्री है, जो नेटवर्क हम लोग चला रहे हैं, कितने लोग फेथफुल है देने के लिए? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम प्रभु के दास, बहुत कम विश्वासी देने के विषय में बहुत फेथफुल। अगर मैं आपको बताऊं हमारी इनकम तो बहुत कम है, ऑफकोर्स ना के बराबर है मिनिस्ट्री से जो इनकम है वो बिल्कुल ना के बराबर। कई बार सिखाने के बाद भी, बताने के बाद भी, और फिर परमेश्वर ने हमसे बात करी कि ये क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने कई सारे लोगों को उसके राज्य में शामिल होने के लिए बुलाया ही नहीं है, तो वो कभी दे भी नहीं सकते। वो आपके चरणों तले बैठेंगे, लेकिन प्रभु के राज्य में परमेश्वर उनको इस्तेमाल नहीं करेगा। कई सारे लोग बाइबल कॉलेज ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन देने के विषय में जीरो। सर्टिफिकेट है उनके पास, सारा ज्ञान है, लेकिन देने के विषय में बिल्कुल जीरो। मैं सोचता हूं प्रभु ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल अनपढ़ है, जिनको सिखाना ज्यादा सिखाया भी नहीं गया, जिन तक ज्यादा वचन भी नहीं पहुंचा, जो लोग ज्यादा इन टीचिंग को समझ भी नहीं सकते, लेकिन वे लोग सबसे पहले होते हैं देने वाले। ये हमारा अनुभव है हर जगह, किसी भी शहर में। और जिनके पास बहुत ज्ञान है, बहुत शिक्षाएं हैं, जिनको सब कुछ पता है, इंग्लिश पता है, हिंदी पता है, मराठी पता है, सारी भाषाएं मालूम है, प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन देने का मन नहीं। जिसका देने का मन नहीं है, या जो व्यक्ति
देने में इन्वॉल्व नहीं है, वो प्रभु के राज्य में हिस्सा या भागीदारी नहीं ले सकते। याद है आपको, यीशु मसीह ने उस धनी युवक को रिजेक्ट किया क्योंकि उसने देने से इनकार किया, उसे स्वर्ग का राज्य नहीं मिला। याद है आपको, यीशु के पास व्यक्ति आया, कहा मुझे स्वर्ग का राज्य चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? सब कुछ करता था वो सेवा देने के। जब यीशु ने उससे कहा दे ले, गिव इट टू मी, है ना, गिव इट टू माय पीपल, गरीबों को बांट दे, तेरे पास जो भी कुछ है, क्या वो दे पाया? नहीं दे पाया, दुखी होकर वहां से चला गया। तो मेरे प्रियो, देना और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं बात। देना और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है, यदि परमेश्वर के राज्य में बने रहना है, यदि परमेश्वर के राज्य की आशीष चाहिए, तो हमें देने वाला बनना। सिंपल जी। ये युवक जो धनी था, लेकिन कंजूसी की आत्मा उसके अंदर थी। उसने अपने लिए तो बहुत कमाया है, लेकिन देने की आत्मा उसके अंदर नहीं। सो सारे इज़राइल को क्यों था परमेश्वर ने कहा कि तुम सबके सबको बोलना, कुछ कुछ लेकर आओ, सबको, कोई भी एक छूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ याजक लोग ऑफरिंग देंगे, गरीब लोग नहीं देंगे। प्रभु ने ये नहीं कहा था कि केवल अमीर लोग ही उनको बोलो, गरीबों को छोड़ दो, बेचारों के पास कुछ है नहीं, वो क्या देंगे? नहीं, सारे के सारे लोग, सारे के सारे लोग, सभी घराना, सारे 12 गोत्र, जितनी भी गोत्र है, सभी के लिए कंपलसरी कि तुम सब के सब, जो जो सूची मैंने बताई है, वे सब के सब चीजें मेरे लिए लेकर आओ। और जब तुम लेकर आओगे, तब मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा, तब मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। सो मेरे भाई, मेरे बहनों, यदि हम परमेश्वर के राज्य के निर्माण के विषय में, परमेश्वर के राज्य के उसकी सेवकाई में, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के विषय में हम यदि शामिल नहीं है देने के द्वारा, तो उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं रहेगी। ऑलराइट, सो ये था इंट्रोडक्शन देने के विषय में, और कई सारे वचन हैं, कई सारी बातें हैं, और हमारे पास 10 मिनट है। मैं अभी ओपन करता हूं कमेंट्स करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, क्वेश्चन और आंसर के लिए। यदि आपके पास इस सेशन को लेकर या हमारे प्रीवियस सेशन को लेकर कोई सवाल है, तो आप लोग इस समय पूछ सकते हैं। किसी को कुछ कहना है या कोई सवाल है, कोई चीज आपकी समझ में नहीं आई हो, तो आप अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, केवल इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, और कोई सवाल नहीं। हाँ, एक ही चीज है, जैसे कि भी पास्टर ने बोला कि देने के विषय में निर्गमन 25 का पढ़ा उन्होंने, और अगर देखा जाए निर्गमन तो जो 24 अध्याय से पूरा 27 तक, 24, 25, 26, 27, इन चारों में अध्यायों में परमेश्वर ने यही बोला है मूसा से कि वाचा के संदूक के बारे में, कि कैसे उसके बनाने में, उसको कहाँ रखने में, कैसे कैसे निर्माण करना है, और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना है, सारी चीजों को उसमें लगाना जरूरी है। वो कपड़े जो उसमें लिखे गए हैं, बैंगनी लाल रंग के, और वो जो खून के समान जो कलर होता है वैसा वाला, सब चीजें रंग, वो जो जो कपड़े लिखे गए वो ही अपने में इतने महंगे थे। और यहाँ तक कि जो बाकी, जो अगर हम बात की जाए, जो बहुमूल्य रत्नों की बात की जाए, या पत्थरों की बात की जाए, सुगंधित द्रव्य की बात की जाए, और जैतून के
जो तेल निकालने की बात, वो भी जैतून के में कैसे निकालना था, ये भी लिखा है परमेश्वर के वचन में कि बहुत इजी नहीं था उन लोगों के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी, आप ये देखिए, वो ऑलरेडी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, परेशानी को फेस कर रहे हैं बार बार। उनके लिए वो रास्ता है जो जंगलों से होके गुजरा, कितने मार्गों से कैसे कैसे उन्हें रास्ता निकाला। उससे पहले ही कितने लोग जो है उनके प्रिय जो है वो गलत कामों की वजह से मर भी चुके हैं। कई कई चीजें उनकी लाइफ में होती चली गई। वो रास्ता पार करने में 40 वर्ष लगाए उन्होंने, और उसके पीछे परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हें ये काम करना है। और कैसे बोला कि हारून को कि तुम्हारे भाइयों को सबको ये करो, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई। तो और एक चीज और है कि परमेश्वर ने इसमें ये बात भी लिखा भी उस वचनों में कि जो कढ़ाई जो करी गई है उन पर्दों के लिए भी, वो भी अच्छे जो कारीगर है उनसे करवानी चाहिए। मतलब कि आप देखिए कि परमेश्वर ने कोई इजी या कोई आसान या कहम के कि कोई असाधारण चीज नहीं बोली करने के लिए। उसने वो चीज कही जो डिफिकल्ट थी, उसने वो चीज कही जो बहुमूल्य थी दुनिया के अकॉर्डिंग, उसने वो चीज कही लोगों से देने के लिए जो उनकी सोच से ऊपर था। और उसने परमेश्वर ने वो बात कही, बार बार हर चैप्टर में लिखा है, सही प्रकार के कारीगर होने चाहिए। तो मतलब कि परमेश्वर को उत्तम चीजें पसंद है प्रियो। वो एरी गहरी या बची कुछ चीजों से नहीं। वो महान परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है, हम उसके उत्तम है ना। तो वो अपने उत्तम पुत्रों से चाहता है कि वो उसको उत्तम ही प्यार दे, वो उसको उत्तम ही दान दे, जो उसने कहा है वैसा ही करें। अगर प्रियो हम अपने दिमाग का यूज करेंगे, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग हम अगर वैसे ही करेंगे, चलो फसल का कुछ हिस्सा दे देते हैं, तो प्रियो हम अपने हिसाब से दे रहे हैं, अपनी सोच के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम उस परमेश्वर को जिसने इस पूरे संसार को बनाया है, उसको अपनी छोटी सी बुद्धि के अकॉर्डिंग हम नहीं जज कर सकते। जो उसने कहा है उसको इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। जो वचन में लिखा देने के बारे में, वो बिल्कुल सही कहा पास्टर ने कि 10वां हिस्सा तो आप दे चुके हैं, वो तो आपको लौटा देना है, वो तो आपका है ही नहीं, वो देने में आता ही नहीं है, समझिए आप। उसके अलावा जो 90% है, उसमें से आपका देना देखा जा रहा है। हाँ, वो आपका देना दिखलाता है। और ये बहुत ही रिस्क और ये बहुत ही बलिदान की बात है, क्योंकि इसको देने में लोगों का जीव होता है, अरे कैसे मेरे पास से पैसे इतने निकल पाएंगे, फिर कैसे इतना खर्च होगा, फिर घर में इतना पैसा कैसे दूंगा, फिर कैसे। तो वो सब करने वाला परमेश्वर है प्रियो। आप उसकी बातों को पूरा करिए, उसके वचन को मानिए, पहला हिस्सा, पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए, और जो सीख रहे हैं आप उस चीज को अपनी जिंदगी में लागू करिए, इसलिए कि आपके लिए ही आगे के रास्ते खुलने पाए। ये हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं कि जो देता है वो अपने लिए रास्तों को आगे खोलता है, जो देता है वो श्रापों को तोड़ता है, जो देता है वो आशीषों का वारिस ठहरेगा। यही चीजें जो मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि वाचा का संदूक वचन को दिखलाता है, परमेश्वर की प्रोमिसेस को दिखलाता है। और जब वो लोगों ने वो दिया, वो बनाया, वो करा हिसाब, तब वो प्रोमिसेस उनकी जिंदगी में आने पाए। अगर आप इन चीजों को करेंगे, अगर आप परमेश्वर के राज्य में देंगे, तो आप उसके वादों को अपनी जिंदगी में देखने पाए। यस मैम। और किसी को कुछ शेयर करना है या किसी का कोई सवाल है? Anybody has any question?
ओके, सो आई थिंक सो ये सबको समझ में आया ये टॉपिक, और बहुत ही सरल था, कठिन कोई चीज नहीं है इसमें। जो वचन में लिखा है वही हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। व्हाट? एक अनाउंसमेंट है इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाए, कि एबीसी बाइबल स्कूल हमने शुरू किया है कल से। कल हमारी पहली क्लास थी, और कुछ लोगों की इच्छा थी कि उनको ट्यूसडे ही मात्र काफी नहीं है, उनके पास कई सवाल हैं, उनको और जानना है, और केवल ट्यूसडे के दिन सफिशिएंट नहीं है। तो कई दिनों से हम इस सोच में थे कि किस रीति से हम वचन पहुंचा सके, और जो लोग सेवकाई करना चाहते हैं आगे, जो लोग बाइबल को और गहराई से जानना चाहते हैं, जिनके पास कई सारे सवाल हैं, और वो इंटरेस्टेड हैं कि मैं भी अपने घर बैठे बाइबल कॉलेज या बाइबल स्कूल का कोर्स कंप्लीट करूं, तो उनके लिए हमने एबीसी कोर्स शुरू किया है। ये हमारा दूसरा क्लास होगा जो हमने अभी रिसेंटली शुरू किया है। पिछले साल से हम मध्य प्रदेश में जो बेथेस्दा बाइबल कॉलेज है, उनके विद्यार्थियों को हम लोग सिखा रहे हैं। करीब 12 विद्यार्थी वहां पे हैं, और वे लोग पिछले साल से लगातार एबीसी जो कोर्स है, मटेरियल है, उनकी शिक्षाओं को लेते हैं। उनका समय है सुबह का। और जो दूसरी एबीसी स्कूल, ये सेकंड एबीसी स्कूल होगी हमारी, जो हमने अभी शुरुआत करी है, खास करके उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, या जो लोग कभी बाइबल कॉलेज जा नहीं पाए, लेकिन उनकी इच्छा है कि जो वचन हम सिखा रहे हैं वो उनको डिटेल में सीखना है, उनको और गहराई में जाके सीखना है। तो उनके लिए हमने ये एबीसी कोर्स शुरू किया है। यदि आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, तो आपको हम इनवाइट करते हैं और स्वागत करते हैं कि हफ्ते में केवल 3 दिन ये क्लास होगी। मंडे, वेंसडे यानी कि बुधवार, और शुक्रवार, फ्राइडे, केवल 3 दिन 1-1 घंटा ये क्लास होगी। और जो लोग पार्टिसिपेट किए जाएंगे उनको किताबें भी प्रोवाइड की जाएंगी, जो मटेरियल मैनुअल सब वो भी दिया जाएगा, टाइम टू टाइम उनकी एग्जाम ली जाएगी, टेस्ट ली जाएगा। तो पूरा एक बाइबल कॉलेज का सेटअप हमने जो है वहां पे खड़ा किया है, ताकि जिन्हें भी और अधिक वचन जानना है और गहराई में, उनके लिए स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजिकली हम लोग सिखाने के लिए तैयार है। सो इसके लिए एक मिनिमम फीस भी है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग कॉल करें, कांटेक्ट करें। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, शाम का समय है 7 बजे से 8, 7 यस 7 to 8, ओके। सर्टिफिकेट और उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उनका ग्रेजुएशन भी किया जाएगा, और एग्जाम के बाद जो लोग पास होंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो प्रॉपर तैयारी की जाएगी ताकि सब के सब सेवकाई के कामों के लिए तैयार किए जाए। सो आपकी कलीसियाओं में से या किसी भी शहर से आप जुड़ सकते हैं। जूम प्लेटफॉर्म पे ये मीटिंग्स कंडक्ट की जाएगी, और शाम के समय आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, एनरोलमेंट के लिए आप मुझे या सीमा से, दोनों में से किसी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। और आइए हम प्रार्थना में जाए। पास्टर आपसे ना आखिरी प्रार्थना में अगुवाई। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। इस समय हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद हर एक बातों के लिए प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज प्रभु जो कुछ भी हमने सीखा है प्रभु, देने के विषय में, दशवांश के विषय में प्रभु, दशवांश क्या है और प्रभु जी हालेलुया दान क्या है प्रभु जी,
हाँ परमेश्वर, किस प्रकार मन की तैयारी से प्रभु हमें आपके चरणों में अर्पण करना है, क्या क्या अर्पण करना है प्रभु, आपके दास के द्वारा प्रभु जी हम सभी की बुद्धि को खोलने वाले परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में इस समय में प्रार्थना करते हैं, हम में से जितने लोग भी आज प्रभु इस वचन को प्रभु आपके दास के मुंह से निकलने वाले हर एक बातों को जो सुना है प्रभु जी, हमें प्रभु हालेलुया इसमें बनाए रखिए प्रभु। हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं परंतु परमेश्वर इसे प्रभु उपयोग में लाने पाए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि विश्वास जो है वो कर्म बिना मरा हुआ है। हाँ परमेश्वर, हम में से हर एक को इस प्रकार बना ताकि प्रभु तेरे नाम की महिमा हम हर चीजों से करने पाए प्रभु। धन्यवाद। आशीष कीजिए, पास्टर के फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, आप आशीष कीजिए, और भी अनुग्रह, और भी अपने सामर्थ, और भी अपने प्रभु हालेलुया अपने बेटे को, अपने दास को लेके चला प्रभु। धन्यवाद देते हैं, हम सभी को आशीष करिए। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। Amen. Thank you so much, sister. और प्रभु आप सभी को आशीष करे और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं